पाकिस्तान और अमरीका का कलदम BLA और TTP समेत हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे की कोशिशें करने के अज़म का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस्तेदाद दहशत गर्दी डायलॉग के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि फरीकैन ने BLA, दाइश खुरासान, TTP के खतरात से निपटने पर जोर दिया है। अमरीका ने जाफर एक्सप्रेस और खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया और दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। दोनों मुल्कों ने सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी की दहशत गर्दी में इस्तेमाल से निपटने पर भी इत्तफाक किया। इस्लामाबाद में हुए इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़वाम मुत्तहिदा नबील मुनीर और अमरीकी वफ्द की क़यादत स्टेट डिपार्टमेंट के एक्टिंग कोऑर्डिनेटर बराए काउंटर टेररिज्म ने की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका ने दहशत गर्दी की हर शक्ल से निपटने के अज़म का इरादा किया है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के पीछे भारत का हाथ है। दहशतगर्दी के हर वाक़े के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा है कि अमरीका के एलामिये में कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। यही तंजीम जाफर एक्सप्रेस हमले में भी मुलव्विस थी। भारत हट धर्मी पर उतरा हुआ है। अमरीकी वजीर खजाना भी चिढ़ गए। इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। इंडिया अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हट धर्म रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया तजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। अमरीकी हुक्काम अगले 2 से 3 महीने के अंदर चीनी हुक्काम से दोबारा मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बातचीत होगी। उनका ख्याल है कि वो तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। हुकूमतों और PTI के दरमियान पस पर्दा राबतों के नतीजे में मुज़ाकरात की बहाली का इम्कान रोशन। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सजाएं पाने वालों समेत PTI के पार्लियामेंटेरियंस की अक्सरियत मुज़ाकरात की हामी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की राह हमवार करने का टास्क दे दिया गया है। बानी PTI हुकूमत से मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकते हैं, इसलिए बानी PTI को मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस के ग्रुप्स की जेल में मुलाकात का भी इम्कान है। PTI रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह भी बताया कि बानी PTI को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की पॉलिसी से रोकना होगा। बानी तक बराह रास्त या बिल वास्ता रसाई रखने वाले गैर मुंतखब लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI में हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी ग्रुप ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई से उम्मीदें लगा ली। सिंध हुकूमत का कराची को के इलेक्ट्रिक और नेपरा के निर्खों से सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल सिंध असेंबली से मंजूर करवा लिया है। सेपरा के तहत सबसे पहले बिजली K4 को फराहम की जाएगी। STDC से तरसील की गई बिजली का निर्ख नेपरा से बहुत कम होगा। मानसून बारिशों के बाद मुल्क के आबी ज़खायर की सतह में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरबेला डैम 96% और मंगला डैम 65% भर चुका है। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और दरिया चनाब में हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में पिछाड़ दिया। सीरीज के तीसरा और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान को 202 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स 92 रन पर सिमट गई। 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। कराची कैंट स्टेशन से आज़ादी ट्रेन थरपारकर के लिए रवाना हो गई। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने वजीर सकाफत जुल्फ़कार शाह के हमरा आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया और ट्रेन में बैठकर रवाना हुए। जश्न आज़ादी ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल है। रवानगी से कबल वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिस तरह भारत को धूल चटाई उसकी माजी में कोई मिसाल मौजूद नहीं।
सक्खर में मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में 3000 से ज़ायद तलबा ने सब्ज और सफ़ेद रंग के कपड़े ज़ेब-ए-तन करके इंसानी कौमी परचम बना लिया। मार्का हक और जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में पुलिस लाइन्स, दफातर, थानों और दीगर इमारात को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि यौम आज़ादी पर पुलिस दफातर और लाइन्स में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि छाती के सरतान की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून छाती के सरतान के ख़तरे से दो चार है। ताख़ीर से तशख़ीस हर साल हज़ारों ख़वातीन की जान ले लेती है। बरवक्त तशख़ीस की सूरत में शिफायाबी की शरह 90% से ज़ायद है। पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO उमर आफ्ताब की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि हर खातून को बरवक्त स्क्रीनिंग, दुरुस्त तशख़ीस और मयारी इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। ख़वातीन की सेहत को कौमी तरजीह बनाना चाहिए। गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले, मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 227 हो गई, 103 बच्चे भी शामिल। मिस्र की दावत पर हमास का वफ़द डॉक्टर खलीलुल हया की सरबराही में काहिरा पहुँच गया। आज से बातचीत शुरू होगी। इसराइली असातिज़ा, दानिशवरों, साबिक फ़ौजियों के बाद इसराइली पायलटों का भी गजा जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली फ़ज़ाई के पायलटों, रिजर्व एहलकारों का तलबीब में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। गजा में जारी जंग रोकने का मुतालबा किया। गजा पर हमले बढ़ाने के मंसूबे की भी मुखालफत की। अमरीकी रियासत टेक्सास में खतरनाक मवाद ले जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जख्मी नहीं हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट ट्रायल्स का सफर इस्लामाबाद पहुंच गया। निजी यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स का आज आखिरी रोज है। आज लड़कियों के ट्रायल्स लिए जाएंगे। जुड़वां शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों के ट्रायल्स में शिरकत। मुमताज़ गुलकारा, लाखों दिलों की धड़कन, नाज़ी हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 25 साल बीत गए। कराची मज़ार क़ायद पर सिंध हुकूमत की जानिब से एनिमेटेड शो का इनेकाद। लेज़र लाइट्स के जरिए पाकिस्तान की तारीख बयान की गई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर भी नुमाया की गईं। पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया। रंगारंग लेज़र शो में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और बलूचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डाटा सर्विस एक हफ्ते से मुअत्तल। सार्फिन को परेशानी का सामना। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा है कि यह फैसला गुज़िश्ता साल पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र किया गया। इंटरनेट डाटा से दहशतगर्दों को कार्रवाइयों में मदद मिलती है।